त्वद्यापि यद पदरजः सुतृमृत्यमेव। और ब्रह्मा विनती करते हैं, प्रभु यदि हमको मनुष्य बना देना तो वृंदावन का बनाना, यदि पक्षी बनाना तो कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठ करके आपका बाट निहारता रहो, पक्षी बना देना तो वृंदावन का ही बनाना, अगर मिट्टी भी बना देना तो वृंदावन की बनाना, अगर ग्वाल भी बना देना तो वृंदावन का बनाना, अगर प्रभु खड़ाऊ भी बना देना तो अपने चरण कमलों का बनाना, रेत भी बना देना तो यमुना के किनारे का रेत बना देना जहां आप लीला करते हो। और प्रभु यदि गाय बनाना तो अपने ही बाड़े की गाय बनाना, जिसको चराने के लिए आप गोवर्धन की तलहटी में लेकर जाते हो, वही गाय बना देना। विनती करते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि पक्षी भी बनाना प्रभु तो उसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर का पक्षी बना देना, मनुष्य बनाना तो गोकुल के ग्वाल बालों में बना देना, पशु भी बनाना तो गैयों के मध्य में बना देना, पर्वत बनाना तो गोवर्धन बना देना, जिसको आपने 7 दिनों तक इसी कनिष्ठिका उंगली पर उठाए रखा। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ब्रह्मा जी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे भगवान बंधु अद्भुत लीलाधारी हैं, अद्भुत लीला करते हैं, इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। वो गोपियां जब भगवान को पकड़ पाती हैं तो घेरा बना लेती है, हाथ पकड़ करके, और भगवान बीच में रहते हैं, और गोपियां कहती कन्हैया ये माखन है, नाचोगे तो माखन देंगी, और नहीं नाचोगे तो माखन नहीं मिलेगा। और भगवान उस माखन को लेने के लिए गोपियों के बीच में घिरे खड़े हैं, और भगवान वही माखन लेने के लिए नाचते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंद अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, तो नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश निरंतर जिसको ध्यान रहे हैं, जिसको निरंतर तपस्या कर रहे हैं कि ध्यान में आ जाए प्रभु, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, जिसको वेद नेति नेति कहता है उसको पार पाना असंभव है। ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, नारद जी अपनी बीड़ा पर नारायण नारायण गाते रहते हैं, उन्हीं भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े विमलात्मा करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं। लेकिन गांव की ग्वालिन गंवार गोपियां, क्या कहते हैं गंवार, जो एक भी अक्षर नहीं पढ़ी है, वही गोपियां घेरा बना करके भगवान श्री कृष्ण को बीच में स्थापित करके कहती है कन्हैया ये माखन तब दूंगी जब नाचोगे, और भगवान वो माखन लेने के लिए नाचते हैं। क्या करते हैं भगवान नाचते हैं, ता ये पिछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कहते बताओ माया लोगे कि हमको लोगे? गोपियों से भगवान ने कहा था माया चाहिए हमें चाहिए, तो गोपियों ने कहा देखो आपकी माया में तो हम बहुत दिनों से नाच रहे हैं, 84 लाख योगियों में नाच ही रहे हैं। भक्त कहता है प्रभु अब माया नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी माया में तो आज तक हम नाच रहे हैं 84 लाख योनियों में, कोई चींटी बने, कभी बंदर बने, कभी भालू बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, तो आपकी माया में तो हम नाच ही रहे हैं, इसलिए माया नहीं चाहिए, मायापति चाहिए। भगवान कहते हैं दोनों में फर्क है, अगर माया लोगे तो माया तुमको नचाएगी, तुम नाचोगे, अगर मुझको लोगे
तो तुम नचाओगे हम नाचेंगे। तो गोपियाँ कहती प्रभु माया नहीं चाहिए, माया बने आप ही आ जाओ, हम नाच नाच के थक गए हैं, अब आप नाचो। हम 84 में नाच नाच के थक गए हैं प्रभु, अब आप नाच दो। अब भगवान गोपियों के सामने भक्त के वश में होकर के नाचते हैं, नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं बंधु। जब माता चोटी बना देती है कन्हैया की, तो कन्हैया धूल उठा करके उसी में लगा लेते हैं सब। कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजल पीर कछौटी। या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। जैसे धूल है उसी प्रकार चोटी प्रतीत हो रही है। खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछौती। पीली धोती और करधनी माने कमर में बांध दिया। जब भगवान चलते छन 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 बजती है। इस छवि को रसखान कहते, जब मैंने अवलोकन किया। वारत काम कला निज कोटि, कामदेव करोड़ों कला को न्यौछावर कर दे तब भी वर्णन करना मुमकिन है। और वो यशोदा के आंगन का कौवा भी धन्य है, काक मुकुंदी भी धन्य है कि भगवान के हाथों से छीन छीन करके प्रसाद ग्रहण कर रहा है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौवा भी धन्य है जो भगवान के हाथों से मक्खन मिश्री लेकर जा रहा है और ग्रहण कर रहा है। बंधु, ऐसे भगवान अद्भुत लीलाधारी हैं जो ऐसे भगवान को न प्रसन्न कर पावे। बारी मथे धृत हो ही बरु, सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रहिया सिद्धांत। बालू तो पेरने से भले तेल निकल आवे, हो सकता है कदाच संभव हो जाए, लेकिन संभव नहीं होता। गोस्वामी जी कहते बारी मथे धृत होई बर, सिकता ते बरु तेल। बालू को पेरने से संभवता हो सके तेल निकल भी आवे, समुद्र को मथने से हो सकता है घी भी निकल आवे। लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रहे, लेकिन बिना भजन किए संसार का कोई भी जीव तर नहीं सकता। यह सिद्धांत अटल है, इसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया के जितने काम है असंभव हो सकता है संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन किए अगर कोई सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये सिद्धांत अटल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो सत्कर्म करना ही पड़ेगा।